नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। 84 घंटे के लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से किया जा रहा पालन। कोरोना के बढ़ते मामलों में मदद के लिए देवदूत बनकर आई कुछ एनजीओ, मरीजों को दे रही हैं साइलेंट सर्विस। वैक्सीन की कमी के चलते आज से शुरू होने वाला टीकाकरण अनिश्चित काल के लिए टला। गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व पर बिना किसी सुरक्षा घेरे के गुरुद्वारा शीशगंज साहिब पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। अब समाचार विस्तार से। पहले एक नजर आज के मुद्दे पर। पिछले कई दिनों से हम सुनते आ रहे हैं कि हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी के कारण मरीजों ने दम तोड़ दिया है। लेकिन जम्मू कश्मीर में हमने ऐसा नहीं सुना था, ऐसा देखा भी नहीं था। और सरकार ने हमेशा दावा किया कि जम्मू और कश्मीर के अंदर ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, किसी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। लेकिन आज ये सारे के सारे दावे झूठे साबित हुए जब बत्रा हॉस्पिटल के अंदर 4 मरीजों ने ऑक्सीजन की कमी के कारण दम तोड़ दिया। प्रशासन मूक दर्शक बन के बैठी हुई है सुबह से। क्या बत्रा हॉस्पिटल के पास ऑक्सीजन नहीं थी? लाखों रुपए ये पेशेंट से लेते हैं और उनके पास ऑक्सीजन की कमी कैसे होगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मुद्दा ये है कि डिवीज़न कमिश्नर के इंटरफेरेंस करने पर ऑक्सीजन वहाँ पहुँची। पहले ऑक्सीजन कमी क्यों आई और कैसे आई? गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह गुरुद्वारा शीशगंज साहब में पहुंचकर उन्होंने माथा टेका। बिना किसी सुरक्षा घेरे के मोदी गुरुद्वार पहुंचे। सुबह सुबह पीएम मोदी ने यहां पहुंचकर प्रार्थना की। प्रधानमंत्री यहां बिना किसी सुरक्षा रूट और स्पेशल सुरक्षा व्यवस्था के पहुंचे थे। बता दें कि इससे पहले भी कई मौकों पर प्रधानमंत्री मोदी गुरुद्वारे में माथा टेकने पहुंच चुके हैं। आज जब पीएम मोदी गुरुद्वारे के लिए अपने आवास से निकले तो ट्रैफिक नहीं रोकी गई। हालांकि उनके काफिले के साथ दूसरे भी वाहन चल रहे थे। इस दौरान उनके साथ गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के सदस्य भी मौजूद थे। बता दें कि इससे पहले भी नरेंद्र मोदी ने गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती पर राष्ट्र को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनका बलिदान कई लोगों को शक्ति और प्रेरणा प्रदान करने वाला है। उन्होंने कहा कि 400वें प्रकाश उत्सव के विशेष अवसर पर मैं श्री गुरु तेग बहादुर जी को नमन करता हूं। उनके साहस और दलितों की सेवा के उनके प्रयासों के लिए उन्हें विश्व स्तर पर सम्मानित किया जाता है। उन्होंने अत्याचार और अन्याय के लिए झुकने से मना कर दिया था। उनके सर्वोच्च बलिदान से ताकत और प्रेरणा मिलती है। कश्मीर में लगातार बढ़ रहे कोरोना पॉजिटिव मामलों के बीच कुछ एनजीओ साइलेंट सर्विस के तहत मरीजों की मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं। जरूरतमंदों को ऑक्सीजन, कंसंट्रेटर और अन्य जरूरी सामान उपलब्ध करवा रहे हैं। इनमें कुछ बड़े नाम हैं अथरोट, दारुलता और एसआरओ। इनके वॉलंटियर्स कोरोना संकट के बीच लोगों की दिन रात मदद कर रहे हैं। जहां ऑक्सीजन की कमी देखने को मिल रही है, ये वॉरियर्स लोगों तक ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आदि पहुंचा रहे हैं। अथरोड के चेयरमैन बशीर नदवी ने बताया कि वे पिछले 10 सालों से कश्मीर में मुश्किल की घड़ी में लोगों की मदद करते आए हैं और पिछले 1 साल से कोरोना संकट के बीच भी लोगों तक मदद पहुंचाने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। महामारी के दौरान उनके 30 से अधिक वॉलंटियर्स दिन रात लोगों की सेवा कर रहे हैं। नदवी ने कहा कि अभी तक उनके पास 350 कंसंट्रेटर थे, जो सभी इस समय मरीजों की पास सेवा में हैं। उन्होंने बताया कि 40 ऑटो बाईमैप मशीनें भी मरीजों को दी गई हैं। मां वैष्णो देवी मार्ग पर स्थित चरण पादुका मंदिर क्षेत्र में शंभू मार्केट में शुक्रवार शाम को संदिग्ध परिस्थितियों में दुकान में आग लगी। देखते ही देखते आग ने कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक ये भयंकर अग्निकांड में करीब 15 दुकानों को पूरी तरह से जलाकर राख हो गई थी। सूचना मिलते ही दमकल विभाग, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का दमकल विभाग विंग, सीआरपीएफ की 6ठी बटालियन के जवान, स्थानीय लोग पूरी तरह से आग बुझाने में जुट गए। करीब 2 घंटों की कड़ी मुशक्कत के उपरांत आखिरकार कुछ हद तक आग पर काबू पाया गया, परंतु इसी बीच लगातार चल रही तेज हवाएं घी का काम करती थी और आग बुझाने के सभी प्रयास निरंतर जारी हैं। पिछले साल कहर मचा चुके कोरोना से इस वर्ष के पहले 3 महीने तो बेहतर रहे, लेकिन अप्रैल महीने में इस संक्रमण ने पूरे जम्मू कश्मीर को अपने शिकंजे में ले लिया। सिर्फ
30 दिनों में 279 लोगों की मौत हो गई। वहीं करीब 45,000 लोग संक्रमित हुए। पिछले साल सितंबर महीने के बाद ये सबसे अधिक आंकड़ा है। इससे स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग से लेकर स्थानीय प्रशासन तक में हड़कंप मचा हुआ है। वही विशेषज्ञों का कहना है कि अभी आने वाला एक महीना चुनौतीपूर्ण है। श्रीनगर समेत पूरी कश्मीर घाटी में लॉकडाउन का अच्छा खासा असर देखने को मिला। लोगों को आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी करने की छूट रही। जुमे की नमाज के दौरान एसओपी का पालन किया गया। लोग लॉकडाउन का अच्छी तरह से पालन करें, इसके लिए जगह जगह सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी। नियमों का भी उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की गई। बारामूला पुलिस द्वारा लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ 8 मामले दर्ज किए गए। पुलिस ने कई स्थानों पर डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ को फूल देकर उनका स्वागत किया। कुंजर में तैनात एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि न केवल डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ बल्कि हर उस शख्स के जवानों ने का फूल देकर स्वागत किया जो इस महामारी के बीच फ्रंटलाइन वॉरियर की भूमिका निभा रहे हैं। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रदेश सरकार कोरोना वैक्सीन की कमी से बार बार इनकार करती आई है। आखिरकार शुक्रवार को इस बात को स्वीकारते हुए सरकार ने शनिवार 1 मई को आरंभ होने जा रहे 18 से 45 आयु वर्ग के लिए टीकाकरण अभियान को अनिश्चित काल के लिए टाल दिया है। प्रदेश सरकार का कहना है कि जब वैक्सीन मिलेगी तभी टीकाकरण के बारे में फैसला होगा। पूरे देश में 18 से 45 साल की आयु वर्ग के लिए टीकाकरण 1 मई को शुरू हो रहा है। प्रदेश सरकार ने 18 से 45 आयु वर्ग के लोगों के लिए 1.24 कोरोना वैक्सीन मंगवाने का फैसला किया है। प्रदेश सरकार की सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने 18 से 45 साल के आयु वर्ग के लिए प्रदेश में 1 मई से टीकाकरण शुरू नहीं करने की जानकारी देते हुए कहा कि टीकाकरण के लिए योग्य लोग कोविन पर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। इस पर कोई रोक नहीं है, लेकिन टीकाकरण 1 मई से शुरू नहीं होगा। अवैध खनन के खिलाफ चल रहे अभियान में पुलिस ने अलग अलग नाके के दौरान वीरवार की रात 4 डंपर अवैध परिवहन सामग्री जब्त कर ली। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी। एसटीपीओ वरुण जंडियाल की देखरेख में अखनूर में शुरू किए गए विशेष अभियान में थाना प्रभारी हिलाल अजहर की अगुवाई में टीम ने अवैध खनन के खिलाफ वीरवार रात को नाके दौरान 4 डंपर जब्त किए। थाना प्रभारी ने बताया कि किसी को भी बिना अनुमति के खनन सामग्री के परिवहन की अनुमति नहीं दी जाएगी। आदेश उल्लंघन पर कार्यवाही की जाएगी। कठुआ जिले के हीरानगर सेंटर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तारबंदी के आगे खेतों में 18 साल बाद बोई गई फसल की कटाई का काम शुरू कर दिया गया है। जिला उपायुक्त राहुल यादव की मौजूदगी में सीमा सुरक्षा बल के सहयोग से तारबंदी के आगे 90 एकड़ जमीन पर लगाई गेहूं की फसल की कटाई का काम मनियारी गांव से शुरू किया गया। वर्ष 2002 में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान की ओर से भारी गोलाबारी किए जाने के बने तनावपूर्ण माहौल के चलते किसानों ने तारबंदी के आगे की जमीनों पर खेती करना बंद कर दी थी। किसानों को फिर से यहां खेती करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से पिछले वर्ष 25 सितंबर को तत्कालीन डीसी ओपी भगत ने बीएसएफ के अधिकारियों से बैठक कर तारबंदी के आगे की जमीन को खेती के लिए तैयार करने में सहयोग मांगा था। देश भर की तरह गुरु श्री तेग बहादुर जी का प्रकाशोत्सव चांदकोर गुरुद्वारे में मनाया गया और कोरोना महामारी के दौरान कोरोना से निजात पाने के लिए प्रार्थना की गई। अपनी जैनवन मंग मंग रहे ने। मैं हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नूं ये गल कहांगा कि जल्द तो जल्द उन्हां दी जिहड़ी मंग है वो पूरी की जाए। ये गुरु तेग बहादुर जी के बारे च हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने गल कही है कि असीं इसनूं पूरा साल मनावांगे। गुरु तेग बहादुर जी महाराज का साल प्रकाश पुरब मनाउणा उदों ही सफल है जदों तो लोगों दे विच जिहड़ी लोगों की खुशी लोगों के जिहड़े हक ने वो लोगों तक पहुँचाए। इहो असीं कहते हैं कि वाहिगुरू सच्चे पातशाह जो ये महामारी है ये अगे अरदास करिए उस अकाल पुरख अगे कि ये पूरे विश्व की इसलिए जान ते बनाई दी है तो वाहिगुरू कृपा करे इस महामारी तो खलासी हो सके। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जम्मू के बत्रा अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित होने से 4 मरीजों की मौत हो गई। हालांकि अस्पताल का ये दावा है कि ऑक्सीजन की सप्लाई को फिर से शुरू कर दिया गया है। मृतकों के परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई एकदम से रुकी और इस ऑक्सीजन सप्लाई पर सांस ले रहे 4 मरीजों ने
दम तोड़ दिया। अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई रुकने से हुई इन मौतों से गुस्साए परिजनों ने अस्पताल परिसर में हंगामा किया। आरोप है कि पहले अस्पताल प्रशासन मौत की वजह को छिपाता रहा, लेकिन परिजनों के हंगामे और पुलिस के एक्शन के बाद अस्पताल ने ऑक्सीजन की कमी से मौत की बात को मान लिया। इन्होंने एडवांस में ऑक्सीजन नहीं मंगाई थी, जिसकी वजह से पहले सिलेंडर खत्म हो गया। तब उसके बाद भाई ने कहा हाँ सिलेंडर आने लगा, तो उसके बाद सेंट्रल सप्लाई बंद हो गई, जिसकी वजह से उसको अचानक फटाफट मौत हो गई। टाइम नहीं, इससे पहले भी उस सेंट्रल सप्लाई बंद इन्होंने कर दी थी, कहा ये टेक्निकल डिफेक्ट है। टेक्निकल डिफेक्ट करके बोला हाँ ठीक कर दिया, तो ठीक है। पहली बार जब बंद हो गया ऑक्सीजन, तो मेरे भाई ने अपना मास्क निकाल कर उसको लगाया था, तो स्टेबल रह गई थी। आपको बोलते हैं बाहर से ऑक्सीजन ले आते हैं, हाँ बोलते नहीं है, ये बोलते नहीं। हमने कहा आप बोलो तो हमें क्या करना है, बोलते नहीं है। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।